हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मैं लाया हूं आपके लिए बेहतरीन सवाल। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यदि चीनी की कीमत में 12% की कमी कर दें या कमी हो जाती है तो हम 1200 रुपये का जो सामान खरीदते हैं उसमें हमें 7 किलो चीनी क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो बताना है कि चीनी की वास्तविक कीमत रुपये में क्या होगी। सीधी सी बात है मेरे प्यारे दोस्त, आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, है ना, और चीज़ क्या हो जाती है, अगर सस्ती हो जाती है तो उतने ही रुपए में क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप 100 रुपए के 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू लाते थे। 1 किलो आलू 10 के आते थे और 100 किलो आलू लेके आएंगे, सॉरी 100 रुपए के आलू लेंगे तो 10 किलो आ जाएंगे। अगर आलू की कीमत 5 रुपए प्रति किलो हो जाए, कितनी हो जाए, 5 रुपए प्रति किलो हो जाए, तो 100 रुपए में कितने आलू आ जाएंगे, तो कहेंगे सर आप 20 किलो आलू आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। तो यानी कि आलू क्या आ रहे हैं आपके 10 किलो पहले की तुलना में एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्योंकि पहले आप 10 किलो खरीद पा रहे थे, अब कितना खरीद पा रहे हैं, 20 किलो। तो इसका मतलब 10 किलो क्या आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ऐसे ही कह रहा है कि 1200 रुपये, सॉरी, जो चीनी की जो कीमत थी वो 12% घट गई, यानी कि अब उस 1200 रुपये में 7 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। तो बताना है कि चीनी की वास्तविक कीमत रुपयों में क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके ऑप्शन भी लिख देते हैं। 23.28, पहला ऑप्शन है 23.38, दूसरा है इसमें 28.25, और सी है 25.79, और डी है 26.35। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना आप प्राइस बढ़ा दोगे उतना ही आपका खर्चा बढ़ जाता है, जितना आप प्राइस घटा दोगे उतना ही आपका खर्चा कम हो जाता है। बात समझ में आ रही? आइए समझाते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इतनी बात समझ लीजिए कि जितनी कीमत बढ़ जाएगी टोटल खर्चा भी उतना ही बढ़ जाएगा, और जितना कीमत घट जाएगा टोटल खर्चा भी उतना ही कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर 12% क्या हो जाता है, कम हो जाता है क्या, प्राइस, तो टोटल खर्चा जो है वो भी 12% कम हो जाएगा। तो टोटल खर्चा है हमारा 1200, इसका 12% क्या हो जाना है, कम, यानी कि 1200 का 12% क्या हो जाएगा, रुपया बच जाएगा। यानी कि इतना खर्चा हमारा क्या हो जाएगा भाई, 12% कीमत कम हो जाएगी, तो हमारा इतना रुपया पैसा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे समझेंगे, जैसे 100 रुपए की कोई चीज आती थी, अगर मैं कहूँ कि अब 12% इस पर कमी हो गई, 12% यानी कि हम सस्ता दे रहे हैं, तो ये 12% कम देंगे तो 12 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। ऐसे ही 1200 का 12% क्या होगा, बच जाएगा। अब कहता है कि ये 1200 का 12% जो बच गया है इसमें मुझे 7 किलो चीनी अधिक मिल जाती, कितनी मिल जाती है, 7 किलो चीनी। तो ये 7 किलो चीनी का क्या हो गया, मूल्य हो गया। मान लेते 1 किलो चीनी x रुपये की आती, कितने की आती, x रुपये की। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो काटोगे 12 12, 144/7 रुपया, यानी कि 1 किलो चीनी 144/7 रुपये की आती है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन हमसे उसने पूछा है क्या, ये 144 रुपये, 144/7 रुपया आया, ये आपका वास्तविक मूल्य नहीं है, ये वो मूल्य है जब 12% दाम घट गए उसके बाद का मूल्य आ गया। भाई ये 7 किलो चीनी अधिक आ गई तो ये सस्ता हो गया दाम, उसके बाद ही तो आपने 7 किलो उसी हिसाब से खरीदी, तो ये 12% घटने के बाद का मूल्य हुआ। तो मुझे चाहिए क्या, 12% घटने के बाद की वैल्यू ये है, तो मुझे चाहिए उसका वास्तविक प्राइस। तो इसका मतलब 88% हुआ ये, कोई चीज़ अपने आप में प्राइस कितना होगा, 100%। ये 88%, 12% घट गया तो ये 88% की वैल्यू कितनी आ गई, 144/7। तो यहाँ से 100% निकालोगे तो क्या आएगा, 144/7। 100% निकालेंगे तो कैसे, 88% इतना, तो 1% कितना, 88 से देंगे भाग, और 100% निकालने की क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब इस कैलकुलेशन को कर लेंगे तो ये आपकी जो आएगी वो वास्तविक कीमत आएगी, क्या आएगी, वास्तविक कीमत। अब इसको करना है सॉल्व। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ आप डिजिटल सम आप जानते होंगे। देखिए कैसे, अच्छा इसमें डिजिटल सम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आइए देखते हैं।
क्यों नहीं लगेगा, उसका एक कारण है, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना डेसिमल में जा रही होगी आगे और उसमें एक अंक आके बढ़ा के लिखा होगा, तो वहाँ डिजिटल सम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 4 से इसे काटेंगे तो देखिए ये कटेगा 22 बार और ये कटेगा 25 बार। 2 से काटेंगे ये 11 बार, 2 से काटेंगे ये 72 बार। तो 100% की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे दोस्त वो आएगी 25 दूनी 50 का 0, 25 सत्ते कितना होता है 175 और 5 180 यानी कि 1800, और भाग कितने थे ना 11 सत्ते 77 से, तो भाग लगाना पड़ेगा आपको। ये मेंस का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देंगे कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 2 बार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 16, 164, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आएगा। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और ये 0, 260, 7 21 7 चौक 28, 3 बार, तो 7 21 7 21 और 2 23, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 5 में से 3 गया 2, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 29। तो फिर से ये दशमलव लगेगा, दशमलव भाग टूटे की बिंदी दशमलव लगेगा, 0 बढ़ गया, तो ये फिर से चला जाएगा कितने बार, 3 बार, 231 घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, 8 में से 3 गया 5 और ये 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों 90 हो गया, 7 8 56 नहीं जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 77 49, 77 49, 77 49 और 4 49 4 53, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 3 गया 5 और 5 में से 5 गया 0। मेरे प्यारे दोस्तों 51 कितना हो जाएगा, 510। तो ये भी वैल्यू क्या आ रही है, शेष आ रही है। और देखेंगे ऑप्शन में 23.37 क्या कहीं है, तो आप जानते हैं कि ये नंबर जो है 5 से बड़ा है, तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज को आप लिख सकते हैं क्या 23.3, इस 7 को बढ़ा के, क्योंकि आगे कुछ चीज क्या हो रही, अभी भाग खत्म थोड़ी हुआ है, आगे भाग चलता जाएगा, तो इस भाग को अब यही क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया गया है, और इस 7 को क्या कर दिया है, बढ़ा के लिख दिया गया है 8, यानी कि ये जो वैल्यू है लगभग में आ गई, क्या आ गई, लगभग। तो जब लगभग में मान दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, उस केस में डिजिटल सम फेल हो जाता है। अगर ये लगभग में नहीं होता तो मैं डिजिटल सम से इसे कर सकता था, ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन बच जाती है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो 23.38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।